हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हालांकि हम लोग जैसे कि देख रहे हैं कि बोर्ड का एग्ज़ाम पास है और 1 महीना ही टाइम बचा है। तो मेरा ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत पास है। तो सबसे पहले मैं उन बच्चों से ये कहना चाहूँगी कि आप लोग का बोर्ड का एग्ज़ाम पास है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इन छोटी छोटी बातों पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा जिस पर बच्चे अक्सर ध्यान नहीं देते हैं और उनको सही से मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से अच्छा से पढ़ा हुआ भी चीज़ वो अगर केयरफुली उसको पढ़ नहीं पाते हैं तो इससे रिजल्ट पर भी प्रभाव पड़ता है। तो उन बच्चों के लिए मेरा ये संदेश है कि अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो आप लोगों ने साल भर पढ़ा है तो उसको 1 महीने में हमें उसे कैसे अप्लाई करना है और कैसे इस 1 महीने के महत्व को समझते हुए हमें उन विषयों पर ध्यान देना है। तो आइए इस पर मैं सबसे पहले बात करूँगी कि हमारे जो हम एग्ज़ाम देते हैं उसमें जो सारे विषय होते हैं उन सभी विषयों पर फोकस करें हम लोग। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि हमें जो विषय अच्छा लगता है हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं या फिर हमें वो पढ़ने में अच्छा लगता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जब पास एग्ज़ाम है तो ऐसा करने से बिल्कुल काम नहीं चलेगा, क्योंकि रिजल्ट जो बनता है उसमें सारे विषयों का योगदान रहता है। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि जब सारे विषय के नंबर जुड़ेंगे तो हमें सारे विषयों पर मेहनत करना पड़ेगा। इसमें आपको चाहे उस विषय में इंटरेस्ट हो या नहीं हो या फिर कम या ज़्यादा समझ में आता हो, लेकिन हमें उस विषय पर मेहनत करना है। इसके बाद आप क्या कीजिए कि जो भी आपके पास जो सब्जेक्ट जितने सब्जेक्ट हैं उनको टाइम वाइज आप डिवाइड कर दीजिए कि हमें इतने टाइम में ये विषय पढ़ना है, इतने टाइम के बीच में ये विषय हमें रिवीजन करना है। तो ऐसे आप सारे विषयों को टाइम दे सकेंगे और इससे आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। दूसरी बात करें तो रिवीजन जो एग्ज़ाम का एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है रिवीजन। और ख़ासकर जब 1 महीना टाइम बचा हो तो आप लोग नई चीज़ों को जब पढ़ेंगे तो वो आप लोग के लिए और दिक्कत करेगा, क्योंकि जो आप लोग जो पढ़ चुके हैं पीछे का ज़्यादा से ज़्यादा उसका रिवीजन कीजिए। और जितना हो सके तो आप अपने क्लासमेट होते हैं आप उनके साथ ग्रुप स्टडी कीजिए, ग्रुप रिवीजन कीजिए। और उसके बाद आप इन चीज़ों को अकेले भी कर सकते हैं। कई बच्चे होते हैं कि उन्हें अकेले पढ़ना अच्छा लगता है तो वो अकेले भी रिवीजन कर सकते हैं। जैसे वो अकेले बोल कर भी या फिर लिख कर भी, जैसे उनको आसानी लगे वो अपने पढ़ाई को एक मतलब सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें एग्ज़ाम पास आने से इतना डर लगने लगता है कि वो पढ़ी हुई चीज़ों को भी भूलने लगते हैं, जानते हुए चीज़ों में भी गलती करने लगते हैं। तो बिल्कुल आप लोग को ऐसा नहीं करना है। आप लोग बिल्कुल जो पीसफुल माइंड होता है उसके साथ तैयारी करते रहिए बिना किसी टेंशन के, क्योंकि टेंशन लेने से वैसे भी कुछ नहीं होगा। टेंशन लेने से सिर्फ नुकसान ही होगा आप लोग को एग्ज़ाम में। तो टेंशन नहीं लीजिए। आप लोग ने जैसे साल भर अच्छे से पढ़ाई किया है तो वैसे ही पीसफुल माइंड यानी अपने माइंड को पूरे फ्रेश करके उस पर कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए। कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं होगी। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप लोग जो अंदर का एक मोटिवेशन होता है उसको ज़रूर एक्टिव रखिएगा कि मैंने साल भर बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है और अंत भी बिल्कुल अच्छे से ही करेंगे इसका। तो इस 1 महीने में बिल्कुल भी लापरवाही आप लोग को नहीं बरतना है, क्योंकि ये साल भर का मेहनत आप लोग को 1 महीने के जो टाइम है उसमें दर्शाएगा। और जब तैयारी हम अच्छे से करेंगे तो बिल्कुल हमारे एग्ज़ाम भी बिल्कुल अच्छे से जाएगा। और जब तैयारी अच्छा से हो, एग्ज़ाम अच्छे से हो तो रिज़ल्ट भी अच्छा आना एकदम स्वाभाविक है। तो आप लोग बिल्कुल डरे हुए बिना टेंशन के कॉन्सेंट्रेट होकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। अगर आप लोग को लगता है कि मैम मुझे ये दिक्कत आ रहा है तो आप लोग उससे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं उसका हल बताने का प्रयास करूँगी। और इसी बात के साथ मैं अपने पारी को विराम देती हूँ और नेक्स्ट बात है अगले वीडियो में। थैंक यू।